सूर्य को निगल जाने वाले हनुमान जी को सूर्यदेव ने कैसे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। आज हम जानेंगे कि सूर्यदेव ने कैसे हनुमान जी को अपना शिष्य स्वीकार किया। और वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो स्वागत है आप सभी का। समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी का वेग, जो पवन पुत्र है तो उनका वेग तो आप समझते ही हैं कि मन से ज़्यादा तेज था उनका, और जैसे हम सोचते हैं उससे पहले हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। और इसी वेग के सहारे हनुमान जी ने सूर्यदेव को निगल लिया था। जब सूर्यदेव को निगल लिया उसके बाद इंद्र के कहने पर, इंद्र के वज्र मारने पर उन्होंने हनुमान जी ने सूर्यदेव को छोड़ा। एक समय बाद जब हनुमान जी की एडल्ट एज आती है तो पवन देव कहते हैं कि हनुमान जी को ज्ञान देना चाहिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हनुमान जी को ज्ञान देना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान है कि इन्हें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। इनको वो ज्ञान दे सकता है जो सर्वज्ञानी होगा। सर्वज्ञानी का मेरा अर्थ है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो सर्वज्ञानी के पास जाओ, वो आपको ज्ञान दे सकता है। तो सर्वज्ञानी उस समय कोई नहीं था, सिर्फ थे तो सूर्यदेव। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव से ज्ञान का प्रकाश अर्जित होता है सारी सृष्टि को। और जब पवन देव सूर्यदेव के पास जाते हैं तो सूर्यदेव खड़े हो जाते हैं हनुमान जी के देखे, भाई मैं इसे अपना शिष्य नहीं बना सकता, ये तो मुझे निगल गया था। अगर मैंने इसको कोई क्वेश्चन कर दिया जो मुझे फिर निगलने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसे अपना शिष्य नहीं बना सकता। और वैसे भी मैं चलता फिरता रहता हूँ, मेरे पास ये बैठ कर कैसे ज्ञान अर्जित करेगा। तो पवन देव ने कहा कि इसीलिए तो मैं आपके पास लाया हूँ, जैसे आप हो वैसा ही ये है। आपको भी आपको चलते फिरते रहना होता है, और इसे भी चलने फिरने का शौक है, जो वानर प्रजाति से उछल कूद करते हुए ज्ञान अर्जित कर लेगा। और रही बात यह कि ब्रह्मदेव ने कहा है कि आपको इसे ज्ञान देना है, तो ब्रह्मदेव की बात को सूर्यदेव नहीं काट सके और उन्होंने भगवान हनुमान जी को ज्ञान दिया। जब भगवान हनुमान जी को उन्होंने ज्ञान दिया तो भगवान हनुमान जी के अंदर वो शक्तियाँ थी कि सूर्य के वेग के बराबर चलकर अपनी स्टडी कर सकते थे। इसीलिए सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान दिया। नहीं, सूर्य का देव से कोई ज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि सूर्यदेव स्त्री नहीं है, सूर्यदेव की स्पीड बहुत है। और देखो कहते भी है कि सक्षम गुरु तो सक्षम चेला। चेला अगर जितना तेज गुरु का है तो उतना ही स्टोर करने का तेज बुद्धि का शिष्य का होना चाहिए, जब ही कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के लिए क्यों चुना? और धनुर्धारी तो और भी थे, और पांडव में युधिष्ठिर सबसे धर्म के प्रतीक थे, उन्हें भी भगवान ने भगवत गीता के लिए नहीं चुना, क्योंकि बुद्धिमत्ता जो स्टोर करने की अर्जुन की थी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन उठाने की, वो किसी और की नहीं थी। भगवान ने भगवत गीता 40 मिनट में अर्जुन को दी थी। ये बात आप ध्यान से सुनिए। 40 मिनट में स्टोर करने वाले महाभारत के संपूर्ण युद्ध में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो उसे स्टोर कर सके, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दी। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बोलने वाला गुरु इतना ज्ञानी है, उसका तेज इतना वेग इतना तेज है, तो स्टूडेंट का स्टोर करने का भी, सुनने का भी वेग इतना तेज होना चाहिए, वो कि हनुमान जी का था। और रही बात सूर्यदेव की, सूर्यदेव सर्वज्ञानी कैसे है? क्योंकि भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में कहा है कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था। भगवत गीता का ज्ञान सर्वप्रथम मैंने सूर्यदेव को दिया था, क्योंकि सूर्यदेव सारी सृष्टि को ज्ञान अर्जित करते, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, इसलिए ऐसे देव के पास ज्ञान होना बहुत जरूरी। और सूर्यदेव के बाद फिर भगवान जी के पास गया, राजा हरिश्चंद्र जी के पास गया। धीमे धीमे आते आते जब ये आम लोगों में आने को हुआ तो ये फिर से वंचित रह गया। इसीलिए ये भगवत गीता का ज्ञान राजा को दिया था। जब भगवान ने समय के अनुसार अर्जुन को दिया कि अब अर्जुन धर्म का राजा बनेगा, तो इसके बाद भगवत गीता के प्रचार प्रसारण के बाद धरती पर ज्ञान अर्जित होगा, धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए भगवान हनुमान जी के पास अर्जुन से पहले भगवत गीता का ज्ञान था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव को दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया, इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, स्पेशली 4था अध्याय। इससे आपको पता चलेगा, और पढ़ने से पता चलता है, कहीं से भी शॉर्ट रील निकालने से पता नहीं चलता। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यही तक था, और लोगों को बताना था कि सूर्यदेव ने भगवान हनुमान जी को ज्ञान कैसे दिया, और भगवान हनुमान जी सर्वज्ञ कैसे माने जाते हैं। भगवान हनुमान जी विद्वान नहीं है, विद्यावान है। आपने हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा है कि विद्यावान गुणी अति चातुर। भगवान हनुमान जी विद्यावान है, गुणी अति चातुर है, बहुत चातुर है। इतने चतुर है कि वो अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जला के आ जाते हैं। इतने चतुर है कि 0 इन्वेस्टमेंट पर
पूरा पैसा सामने वाले का और खर्चा भी सामने वाले का और पूरा फायदा अपना। लंका में क्या हुआ, कपड़ा भी उसका, तेल भी उसकी और जलाई भी उसकी दी, अपना पूरा फायदा किया और उसको बता दिया कि हम तेरे द्वारा ही कर सकते हैं। एक बिजनेस मॉडल भी हनुमान जी से सीखा जा सकता है। इसलिए मित्रों, हनुमान जी को फॉलो करो, हनुमान जी को जानो और हनुमान चालीसा को पढ़ो। हनुमान चालीसा की एक सिंगल लाइन की मैंने आपको पावर बताई। अगर आप 40 चौपाइयों को पढ़ेंगे और उन 3 दोहों को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा हनुमान चालीसा की पावर क्या है। वैसे हम हनुमान चालीसा के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मित्रों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आप इस सीरीज से वंचित ना रह जाएं। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट कभी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।